तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। राजस्थान के डूंगरपुर में इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है वो बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है और ये तनाव की जो स्थिति है वो शिक्षक भर्ती 2018 के अनारक्षित रिक्त पदों पर एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को लेने की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन में गुरुवार को जब हिंसा हुई तो उसके बाद हो गई है और अब यहाँ पर हालात बेहद बेकाबू बताए जा रहे हैं। 18 दिन से कांकरी डूंगरी पर चल रहे प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने पथराव और आगजनी की तो पुलिस ने जमकर लाठियां चलाई हैं और हवाई फायर भी किए हैं। इस दौरान कई पुलिस के वाहन भी आग के हवाले कर दिए गए हैं, जिसमें डूंगरपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बिछीवाड़ा थानाधिकारी सहित कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। यहाँ हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया है और कुछ वाहनों में भी तोड़फोड़ की है। हालत इतने तनावपूर्ण है कि पुलिस को प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी फिलहाल काबू में नहीं आ रहे हैं। जिला मुख्यालय से पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं और स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों से समझाइश के प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन स्थिति फिलहाल बेहद तनावपूर्ण नज़र आ रही है। यहाँ हाईवे पर जाम को देखते हुए पुलिस ने मोतली मोड़ और बिछीवाड़ा से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया है और इसके साथ ही फिलहाल जो पुलिस है वो यहाँ पर मूवमेंट कर रही है और उपद्रवियों को कब्जे में हाईवे था वो 1 किलोमीटर का जो इलाका था उसको पूरे उनके कब्जे से वापस ले लिया है। फंसे हुए वाहनों को यहाँ से रवाना करवाया जा रहा है और जो कुछ उपद्रवी यहाँ पर हैं उनको हिरासत में भी ले लिया गया है, लेकिन अभी भी भुवाली के पास हाईवे और डूंगरी पर जो उपद्रवी हैं वो डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे 8 पर गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की है, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है और जो पूरा इलाका है वहाँ पर बेहद अफरा तफरी के हालात बने हुए हैं। जब वाहनों में आगजनी की गई है तो हालात बेहद तनावपूर्ण नज़र आ रहे थे और जो चारों तरफ का जो इलाका है वो आसमान में काले धुएं से दिखाई दे रहा था। हालात इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो गई है, जिसके बाद पुलिस को ताकत का इस्तेमाल भी करना पड़ा है। यहाँ पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, उसके बाद प्रदर्शन करने वालों को दौड़ा कर खदेड़ा है। यहाँ भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं और ये आंसू गैस के जो गोलों की संख्या है वो तकरीबन 100 के आसपास बताई जा रही है और इसमें बताया जा रहा है कि जो पुलिस के वाहन है वो तकरीबन 3 पुलिस के वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। दरअसल इन लोगों की मांग है कि 2018 में जो टीचर्स की पोस्ट निकाली गई थी उसमें सारे 1167 पद जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए हैं, जबकि जिस इलाके के लिए ये भर्ती हो रही है वो ट्राइबल बेल्ट है। इसीलिए इन पदों के ऊपर एसटी वर्ग के कैंडिडेट्स को भर्ती किए जाने की मांग इस पूरे प्रदर्शन के अंदर हो रही है। ये जो पूरा आंदोलन है वो उदयपुर डूंगरपुर सीमा के पास कांकरी डूंगरी पर 2 हफ्ते से ज़्यादा समय से यहाँ पर चल रहा था, लेकिन अब स्थिति जो है वो बेहद तनावपूर्ण हो चुकी है। उपद्रवी जो प्रदर्शनकारी थे वो उपद्रवी में तब्दील हो चुके हैं। स्थिति बेहद तनावपूर्ण नज़र आती है, लेकिन अब इस मामले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी फुर्ती भी दिखा दी है और उन्होंने सीएमआर में टीएडी मंत्री और विधायकों से भी चर्चा की है। इसके साथ ही डूंगरपुर कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा, बीटीपी विधायक राजकुमार रौत और रामप्रसाद डिंडोर से भी चर्चा की है और इसी सिलसिले में अब शाम को 5 बजे डूंगरपुर से आंदोलन से जुड़े जो प्रतिनिधि मंडल है उनको बातचीत के लिए बुलाया गया है और यहाँ सीएमआर में मुख्यमंत्री उस पूरे प्रतिनिधि मंडल से वार्ता करेंगे और समझाइश की कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार से जो यहाँ पे हुड़दंग मचा हुआ है वो पूरी खत्म हो जाए, पूरी तरीके से उपद्रवी जो थे प्रदर्शनकारी थे वो अपने अपने घर की ओर चले जाएं। वहीं दूसरी ओर डूंगरपुर में चल रहे आंदोलन को लेकर अब सियासत जो है वो तेज होने लग गई है और इस मामले में सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। टीएसपी क्षेत्र के आदिवासियों के लिए नियुक्ति की मांग की है। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि एसटी अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बजाय सरकार दमन कर रही है, उनके आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है। बेरोजगार आदिवासी लोकतांत्रिक ढंग से धरना दे रहे थे, उन पर बल प्रयोग कर रही है। सरकार को आगे आकर बेरोजगार आदिवासियों से बातचीत करनी चाहिए। यदि सरकार ने रवैया नहीं बदला तो उनको भी सड़क पर आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम सीडब्ल्यूसी मेंबर रघुवीर मीणा की बात करें तो उन्होंने भी उनका भी बयान आया है और उन्होंने कहा है कि कुछ शरारती तत्व हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए मार्च के युवाओं को गुमराह किया है और इसीलिए वो सड़कों पर उतर आए हैं, वरना लंबे समय से ये जो पूरा आंदोलन चल रहा था बेहद शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था और सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता भी दिखा रही थी।
मीणा ने हाईवे पर उतरे समाज के युवाओं से अपील की है कि वे उग्र आंदोलन को ख़त्म करें और खुद उनकी लड़ाई जो है वो उनके साथ सरकार के पास तक जाकर भी लड़ेंगे।